विकलांगता केवल एक सोच है। हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत समय की राह के बाद सूरज को एक लड़का हुआ जिसका नाम रूपेश रखा गया। लेकिन रूपेश जन्म से ही शारीरिक विकलांग था। रूपेश की यह हालत देखकर सूरज और उसकी पत्नी सोनिका अपने आप को दोषी समझने लगे। रूपेश शारीरिक रूप से अपूर्ण था, लेकिन कमी तो सिर्फ शारीरिक अंग की थी। मानसिक रूप से वह ठीक था, परंतु फिर भी लोगों के ताने मारने पर उनका मुंह थोड़ी ना पकड़ा जा सकता था। पड़ोसी नरेंद्र और उसकी पत्नी विकलांग बच्चे की हंसी उड़ाते हुए, अरे पापिन, जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप या दुष्कर्म किए होंगे जिसका यह फल मिला है तुझे। पड़ोसन ने ताना मारते हुए कहा, इतने वक्त के बाद तो तुझे एक बेटा हुआ और वह भी विकलांग पैदा हुआ। तेरी तो किस्मत ही खराब है। अपाहिज बेटा तुम्हें बुढ़ापे में कैसे संभालेगा। रूपेश अब जैसे जैसे समय बीतता गया मानसिक रूप से उतना ही विकसित होने लगा। उसने अपने शारीरिक कमजोरियों को ही ताकत बनाया। रूपेश 14 साल का हो गया था। उम्र के साथ साथ कक्षा में हर वर्ष प्रथम स्थान पर आकर अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहा। लेकिन विकलांगता के ताने अभी भी अंदर से कमजोर करते जा रहे थे। लेकिन रूपेश ने अपना आत्मविश्वास मनोबल नहीं खोया। लोगों के दुर्व्यवहार, शारीरिक अपूर्णता को अपनी ताकत बनाकर सफलता के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रूपेश अब काफी होशियार हो गया था। अपने अपंग दुर्व्यवहार के प्रति आवाज उठाने लगा। रूपेश की विकृत चाल देखकर लोग हंसने लगे थे। कोई कहता लंगड़ा, कोई कहता अपंग, और सभी हंसने लगते। भी रूपेश बोलता है, मैं तो शारीरिक विकलांग हूँ, मानसिक तुलना करो आपसे तो कहीं गुना बेहतर हूँ। विकलांगता मेरी ताकत का सामना भी नहीं कर सकती और मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ, दूसरों के अधीन नहीं हूँ। विकलांग में क्या हम सभी विकलांग हैं? आज की दुनिया विकलांग की दुनिया है। जो भी दूसरों से व्यवहार करते हैं वे सभी अपाहिज है। बिना मतलब के अपना सम्मान बनाने के लिए दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, तंग करते हैं, दूसरों का अधिकार छीनते हैं, वे भी तो अपाहिज ही कहलाते हैं। जो मिथ्या भाषण, दूसरों के दुख से खुद प्रसन्न होते हैं, जो अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए भी चुप रहते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, क्या वो विकलांग नहीं है? इसी कारण शरीर का कोई अंग खराब हो गया या अपंग हो तो वह शारीरिक रूप से विकलांग होता है। लेकिन जानबूझकर किसी के साथ दुर्व्यवहार, अपने कार्य के प्रति लापरवाह हो तो वह मानसिक विकलांग होता है। रूपेश के मुंह से इतनी अनुभवी बातें सुनकर लोगों के होश उड़ गए। पढ़ाई में विकसित होने के कारण रूपेश का हौसला और भी बुलंद होता गया। सहानुभूति दिखाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उन्नति की ओर कदम बढ़ाता गया और आखिर बचपन का सपना पूरा होता दिखाई दिया। धीरे धीरे खुद की एक संस्था खोली जिसमें अपने ही जैसे ही विकलांग बच्चों को जीवन जीने का सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। विकलांगता केवल एक सोच है। अगर व्यक्ति के इरादे मजबूत है तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ एक विकलांग व्यक्ति कामयाब न हो सके। अगर सोच और इरादे पक्के हो तो हाथ पैर से विकलांग व्यक्ति भी वह कर सकता है जो हाथ पैर वाले व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि जहाँ एक अभाव पैदा होता है वहाँ एक नई सोच और एक नई ऊर्जा का भी पैदा होना प्राकृतिक है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कोई भी समस्या आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हमें हिम्मत से सामना करना चाहिए। आज की इस दुनिया में सभी विकलांग ही है, क्योंकि शारीरिक रूप से तो कोई मानसिक रूप से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाकर जीवन में वो सफलता हासिल की है जिससे आज उनका इस दुनिया में नाम हो गया। जिंदगी कामयाब होने के सभी को एक ना एक अवसर जरूर देती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस अवसर को हाथ से गंवा देते हैं और कुछ लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।